गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो अपना टॉपिक लेके आया हूँ वो है गैमीटोजेनेसिस। जैसे आप जानते हो हमारा ये थर्ड चैप्टर चल रहा है +2 बायोलॉजी का, और हम आपको स्टूडेंट्स करा रहे थे ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने पीछे आपको मेल का और मेल और ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था। तो उसी से आगे अब आज हम आपको कराते हैं जो गैमीटोजेनेसिस है। गैमीटोजेनेसिस से क्या मीनिंग है और कितने टाइप का होता है, आज इसमें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे आप नाम से पता चल रहा है गैमीटोजेनेसिस का मीनिंग होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट यानी गैमीट का बनना ही क्या कहलाता है, जो गैमीट्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि दिस इज़ द प्राइमरी कंडीशन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, गैमीट्स चाहिए, यानी कि एक मेल गैमीट्स और दूसरा फीमेल गैमीट्स। तो हमने जैसे पहले भी आपसे बताया हुआ है कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स के अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे होता है तो उसके लिए गैमीट्स चाहिए। तो जो गैमीट बनते हैं, अब जैसे आपने पूरा सिस्टम पढ़ा है मेल का और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो स्टूडेंट जैसे आप समझते हैं कि जो गैमीट्स हैं, अब ये गैमीट दो टाइप के होते हैं। एक गैमीट्स होते हैं मेल गैमीट्स, यानी कि ये या स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटोजोआ है, और दूसरे होते हैं एग। तो फॉर्मेशन ऑफ एग और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि स्पर्मेटोजोआ, एंड फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। अब देखिए, क्योंकि दो टाइप के गैमीट्स हैं, तो दो टाइप के गैमीट दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर बनते हैं। तो जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है वो मेल इंडिविजुअल्स के अंदर होता है, यानी कि मेल के, वो भी कहाँ, टेस्टीज के अंदर। जो टेस्टीज हैं, इन टेस्टीज में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। तो इसलिए ये गैमीटोजेनेसिस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है इसके अंदर दूसरा ऊजेनेसिस। एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा सेकंड ऊजेनेसिस, यानी कि ऊजेनेसिस से मतलब हो गया फॉर्मेशन ऑफ एग, और स्पर्मेटोजेनेसिस से मीनिंग हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो दो टाइप से यानी कि गैमीटोजेनेसिस होती है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मेल के अंदर, यानी कि जो टेस्टीज के अंदर बनते हैं, जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं या जो स्पर्म सेल्स हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी का, वो ऊजेनेसिस है, यानी कि जो फीमेल की ओवरी के अंदर ऊजेनेसिस होती है। तो चलिए हम वन बाय वन यानी कि लेते हैं कैसे, यानी कि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो कैसे डेवलप करते हैं या कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो गैमीटोजेनेसिस अब जैसे दो टाइप का हो गया, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक हो गया ऊजेनेसिस। अब आपने ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स वो पढ़ा है। तो ह्यूमन मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि टेस्टीज में आपने पढ़ी है। टेस्टीज के अंदर क्या होती हैं, सेमिनिफेरस जो ट्यूबूल हैं, जो सेमिनिफेरस जो ट्यूबूल्स होती हैं, इन ट्यूबूल्स के अंदर दो टाइप की हमने सेल्स बताई थी, जो यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स होती हैं टेस्टिकुलर लोबूल के अंदर। ये जो यानी कि ट्यूबूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स, इनकी जो लाइनिंग्स होती हैं, यानी कि ये जो एक तरह से लाइंड होती हैं, वो दो टाइप की सेल्स से होती हैं स्टूडेंट्स। इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक होती हैं जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स, और उन्हीं जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स के बीच बीच में कुछ इलोंगेटेड यानी कि लंबी सेल्स होती हैं जिनको कहते हैं सर्टोली सेल्स। यानी कि दो टाइप की सेल्स इस सेमिनिफेरस ट्यूबूल्स के अंदर पाई जाती है, एक जर्म सेल्स और एक होती हैं सर्टोली सेल्स। तो हमने पहले भी आपको बताया था, जब ये कराया था आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टूडेंट्स, तो उसमें ये बताया था कि जो ये जर्म सेल्स होती हैं, यानी कि यही जर्म सेल्स स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि इन्हीं से जो जर्म जो सेल्स हैं, इन्हीं से एक तरह से स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम मदर सेल के नाम से जानते हैं। और जब यानी कि जैसे जर्म सेल जब ये प्रोलिफरेट करती हैं, तो इनके प्रोलिफरेशन से स्पर्मेटोगोनिया बनती रहती हैं, और वो स्पर्मेटोगोनिया फिर आगे यानी कि डेवलप करके, और उनमें फिर डिवीजन होती है जिसको हम मियोसिस या मियोटिक डिवीजन कहते हैं। और तब वो मियोटिकली डिवाइड करके और एक हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती हैं। इसलिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अब हम इसको भी स्टूडेंट्स ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
मेल का जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये दो पार्ट में कंप्लीट होता है। एक तो पहला पार्ट क्या है, इसमें पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जो स्पर्मेटिड्स हैं इनका फॉर्मेशन किससे, फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल। जो स्पर्म मदर सेल हैं, जो स्पर्म मदर सेल्स होती हैं, स्पर्म मदर सेल्स को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि जो ये स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया से क्या फॉर्मेशन होना, स्पर्मेटिड्स का बनना। तो जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, जब ये स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, तो इन स्पर्म मदर सेल से स्पर्मेटिड्स का बनना स्टूडेंट्स एक स्टेज में तो ये आता है। इसको हम यानी कि दो स्टेज में कंप्लीट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। पूरा जो होल यानी कि प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक पार्ट में या एक फेज में या एक स्टेज में तो हम कब तक पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ते हैं, एक स्टेज में तो हम पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि स्पर्मेटिड्स का बनना किससे, फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल्स, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरी फेज में क्या पढ़ते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो ये स्पर्मेटोजोआ होते हैं, इन स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना किससे, फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स, फ्रॉम द स्पर्मेटिड। जो ये हमने अब स्पर्मेटिड्स बनाए हैं, इन स्पर्मेटिड से इन स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना, वो एक दूसरा पार्ट होता है, यानी कि सेकेंड फेज है। तो दो फेजेज में ये ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होती है, या दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। एक पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा यानी जो किससे हो रहा है स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन, जो स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको हम स्पर्म मदर सेल्स कहते हैं या स्पर्म मदर सेल्स कह रहे हैं। और दूसरा होता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो आज हम इसी के बारे में, आप देखो आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कैसे यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये कैसे यानी कि फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं टेस्टिकुलर लोबूल्स के अंदर, इनमें जो जर्म सेल्स होती हैं, तो ये जर्म सेल्स प्रोलिफरेट करती रहती हैं, यानी कि ये जर्मिनल जो सेल्स हैं, क्यूबॉइडल जर्मिनल सेल्स, इनमें डिवीजन होती रहती है और ये माइटोटिकली डिवाइड करती हैं स्टूडेंट्स। और जब ये माइटोटिकली डिवाइड करती हैं तो ये माइटोटिकली डिवाइड करके नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती हैं। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ये चार फेजेज हैं। चार फेजेज कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, ये सॉरी तीन फेजेज, थ्री फेजेज होती हैं। तीन फेजेज कौन कौन सी होती है। नंबर वन, पहली फेज कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज या मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहली फेज है मल्टीप्लिकेटिव या मल्टीप्लिकेशन फेज, ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज होती है कौन सी, ग्रोथ फेज। और थर्ड फेज होती है मैचुरेशन फेज। ये तीन फेजेस होती है स्टूडेंट। एक फर्स्ट होगी पहली कौन सी, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव फेज। दूसरी होती है स्टूडेंट ग्रोथ फेज, और तीसरी होती है मैचुरेशन फेज। अब ये कैसे होता है, जैसे अब एक थोड़ा सा और पीछे जाइए। हमने जब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था स्टूडेंट्स, उस टाइम आपको बताया था कि हर मेल और फीमेल का एक अपना प्यूबर्टी पीरियड्स है, यानी कि उनके अपने एक प्यूबर्टी एज होती है जब यानी कि मेल और फीमेल के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं होता कि उसमें कभी भी यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो जैसे मेल का जो प्यूबर्टी पीरियड है, मेल की जो ये प्यूबर्टी एज होती है वो 12 से लेकर 14 साल के बीच में हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि मानते हैं कि मेल का जो एक तरह से प्यूबर्टी पीरियड होता है वो 12 से 14 साल की एज में अटेन होता है उनको, यानी कि वो 12 से 14 साल की एज में एडोलिसेंट की तरफ यानी एक तरह से बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। और फीमेल में अगर हम प्यूबर्टी एज की बात करते हैं तो उसमें होता है 1 या जैसे 1.5 साल, थोड़ा वो जल्दी अर्लीयर यानी कि मेच्योर हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिवली, तो उनमें 11 से 12 साल का हो सकता है। तो फीमेल में 11 से 12 साल की एज में प्यूबर्टी एज आती है, और मेल के अंदर 12 से 14 साल की एज में वो प्यूबर्टी एज को अटेन करते हैं। तो उस पीरियड में क्या होगा, उन पीरियड्स में ये गैमीट जो है फॉर्म होते हैं या गैमीट का फॉर्मेशन होता है। हालांकि जैसे स्टार्टिंग तो पहले हो जाती है, जैसे मानो मेल के अंदर टेस्टिज होते हैं, और जो टेस्टिज के अंदर ये जो टेस्टिकुलर्स होते हैं, इनके अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं, तो इन जर्म सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं,
वो डिवाइड करती रहती है, वो माइटोटिकली डिवाइड करती रहती हैं, और जैसे जैसे वो माइटोटिकली डिवाइड करती रहती हैं तो नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती हैं। और जैसे जैसे ये स्पर्मेटोगोनिया यानी कि एक तरह से जिनको हम कह रहे हैं, अभी मैंने नाम दिया था स्पर्म मदर सेल्स, ये स्पर्म मदर सेल्स जो होती हैं ये बनती रहती हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अर्ली जो लाइफ है किसी मेल का, उस अर्ली लाइफ में मेल की में ये प्रोसेस बहुत स्लो चलती रहती है, यानी कि जो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन फेज है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो बहुत जैसे कहिए स्लोली धीरे धीरे, यानी कि उनमें ये डिवीजन चलती रहती है, माइटोटिक डिवीजन। वो माइटोटिकली डिवाइड कर करके क्या करती रहती है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया ऐड करती रहती हैं उनके अंदर, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया को भरती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे अब उस चाइल्ड की एज बढ़ती चली जाएगी, मान लीजिए सपोज अब उस चाइल्ड की एज 10-12 साल के आसपास होने लगती है, तो उनका नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे बनते रहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो उससे जो है उनके जो साइज़ हैं, जैसे मान लीजिए टेस्टिस के भी जो साइज़ होते हैं स्टूडेंट्स, उनका साइज़ बढ़ने स्टार्ट हो जाता है। और वो अपने धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि उनकी एज 10-11 साल की से जैसे आने की लगभग आसपास पहुंच जाती है, तो उनमें क्या हो जाता है कि वो जो स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि जब वो धीरे धीरे एक उनका एडिशन हो गया, एक तरह से वो अकुमुलेट होगी उनके अंदर, तो अब वो धीरे धीरे कुछ सेल्स तो उनमें बंद कर देती है, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी वो डिवाइड करना बंद कर देती है। तो जैसे अगर हम इसको ऐसे दिखाएं, सपोज मान लीजिए स्टूडेंट ये एक कोई जर्म सेल्स है, तो जर्म सेल जो होगी वो कैसी होगी नेचर में 2n, ये डिप्लॉइड ही होगी, आप जानते हैं, क्योंकि सभी जो सेल्स होती है बॉडी की वो 2n है, डिप्लॉइड है। तो ये डिप्लॉइड सेल्स हैं, और ये जो डिप्लॉइड सेल होगी तो ये सेल डिप्लॉइड सेल डिवाइड करती रहती है, डिवाइड करेगी तो ये माइटोटिकली, यानी कि जैसे डिवाइड कर रही है तो ये माइटोटिकली डिवाइड करेगी तो ये 2 बन गई, फिर इसी तरह से ये डिवाइड करके फिर फर्दर, यानी कि इस तरह से ये बनती रहती हैं, ये 2 से 4 बन गई इस तरह से ये, तो ये सेल बनती रहती हैं। तो इस फेज को हम क्या कहेंगे, इसी फेज को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होती रहेंगी स्टूडेंट्स, यानी कि इनके नंबर बढ़ते रहते हैं, तो ये एक फेज होगी इसकी मल्टीप्लिकेशन। सभी सेल जो मल्टीप्लाई होके बन रही हैं, इनकी अगर हम प्लॉइडी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये सभी की सभी सेल्स, यानी कि ऑल द जितनी भी सेल्स होती हैं ऑल आर डिप्लॉइड, यानी कि 2n, ये सभी सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, डबल सेट, यानी कि 46 होते हैं। जैसे आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नंबर है क्रोमोसोम्स का वो 23 पेयर है, यानी कि 46। तो इन सभी सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो नंबर होता है क्रोमोसोम्स का वो 46 है, क्योंकि इनमें जो डिवीजन हुई है वो माइटोसिस हुई है, तो माइटोटिकली डिवाइड करती है। और आप जानते हैं माइटोसिस जो डिवीजन होती है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आते, यानी कि वो इक्वेशनल डिवीजन है। तो ये यानी इसका मतलब ये हुआ कि सभी सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये पहली फेज हो गया। अगर हम अब बात करते हैं सेकंड फेज की, जैसे ही मानो कोई फीमेल, अब जैसे मेल मैंने बताया, जैसे कोई मेल अब वो प्यूबर्टी एज को अटेन करेगा, तो ये तो स्टार्ट होता रहता है, यानी कि एक तरह से बचपन में ही, बच्चों की जैसे अर्ली लाइफ में ही। अब जैसे जैसे मान लीजिए वो चाइल्ड यानी कि वो मेल अब प्यूबर्टी एज को अटेन करता है, तो उसमें क्या है कि ये जो सेल्स हैं जो यानी कि जर्म सेल्स डिवाइड करके बना रही हैं, अभी हम इनको नाम देते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया हैं। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करती हैं स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा नेक्स्ट, यानी जैसे एज बढ़ेगी उस मेल की, तो उसमें अब ये अपने साइज़ को बड़ा कर लेती हैं। यहाँ तक इनके साइज़ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, जैसे हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स का साइज़ होता है उसी साइज़ की होती हैं। लेकिन अब जैसे वो प्यूबर्टी एज को अटेन करता है कोई मेल, यानी कि जैसे कि ये चाइल्ड, तो अब वो क्या करती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया या जिसको हम स्पर्म मदर सेल्स कह रहे हैं स्टूडेंट, ये ग्रो करती हैं। इनमें से कुछ सेल्स ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं और कुछ सेल्स वो लगातार कंटिन्यूली मल्टीप्लाई करती रहती हैं थ्रू माइटोसिस डिवीजन, यानी कि माइटोटिकली। तो वो तो माइटोटिकली डिवाइड करती रहेंगी, और कुछ सेल्स क्या करती हैं, वो कुछ सेल जो हैं साइज में बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए सपोज ये सेल कुछ बड़ी होगी, अपने साइज़ को इन्होंने लगभग जैसे जो पहली वाली सेल का साइज़ था उससे लगभग डबल कर लिया, तो ये डबल हो जाती है एक तरह से, यानी कि अपने साइज़ को इतना बड़ा कर लेती है। क्यों,
कि इनमें मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ प्रोटीन्स और जो इनका डीएनए होता है वो डुप्लीकेशन के द्वारा या जैसे कि रेप्लिकेशन के द्वारा अपने नंबर भी बढ़ा लेता है स्टूडेंट। तो धीरे धीरे सेल्स के अंदर जो यानी कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है जिसमें कुछ प्रोटीन और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाता है, और जैसे जैसे उसके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती रहेगी, उसके जो डीएनए का यानी कि मॉलिक्यूल्स है उसका जो नंबर है वो डबलिंग होता रहेगा, तो वो सेल अपने साइज़ को एक तरह से डबल कर लेती है, वो सेल का साइज़ बढ़ जाता है। और जब वो सेल का साइज़ बढ़ेगा तो इस फेज को क्या कहेंगे हम, जब इसको यानी कि सेल का जब साइज़ बढ़ गया तो उस फेज को कहते हैं स्टूडेंट हम ग्रोथ फेज। ये ग्रोथ फेज में अब चलेगी। अब जब ये ग्रोथ फेज में आ जाती हैं तो ग्रोथ फेज में जब इनका साइज़ क्योंकि डबल हो गया, तब हम इस ग्रोथ फेज में इन स्पर्मेटोगोनिया को ही क्या कहते हैं स्टूडेंट, इनको नाम बदल के हम कह देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इधर इसको देखें, जैसे मानो हमारे पास में ये सेल आ गई, ये क्या है, ये अब हमने नाम दे दिया क्योंकि ये ग्रोथ से आई है, इसकी जो है ग्रोथ होगी, और इस ग्रोथ होने के बाद में स्टूडेंट्स ये कहलाती है प्राइमरी, इसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये रेडी है, अब इसका मतलब ये नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट तीसरी फेज क्या है, क्योंकि 2 फेज कंप्लीट होगी, पहली फेज में मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लाई करके, दूसरी फेज में इनमें से जब ये मल्टीप्लाई करना बंद कर देती है, कुछ सेल्स तो लगातार मल्टीप्लाई करते रहती हैं, लेकिन कुछ सेल्स में मल्टीप्लिकेशन जो है बंद हो जाती है, वो डिवाइड नहीं करती बल्कि एक ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। कब करती है वो, जब यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे मेल अपनी प्यूबर्टी एज को अटेन कर रहा है, प्यूबर्टी एज की तरफ बढ़ रहा है, तो जब ये ग्रोथ यानी कि करेंगी तो उस ग्रोथ में इनकी साइज लगभग डबल हो गए, और डबल होने के बाद में इसने एक अलग से यानी जिसे कहते हैं साइज एक्वायर कर लिया। उस साइज वाली सेल्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है कौन सी फेज में एंटर करेगा, जो नेक्स्ट थर्ड यानी जैसे कहते हैं फेज होती है उसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज। ये मैच्योरेशन फेज है। अब इस मैच्योरेशन फेज में क्या होगा स्टूडेंट्स, इस मैच्योरेशन फेज में ये सेल अब डिवाइड करती है, कैसे, लेकिन मियोसिस के द्वारा, यानी कि जिसे कहिए मियोटिकली, यानी कि मियोसिस, या आप इसको कह सकते हैं मियोटिकली। तो ये मियोटिकली यानी कि डिवाइड करेगी। इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, जैसे फर्स्ट मियोसिस है, आप जानते हैं कि मियोसिस 2 बार होती है, तो ये फर्स्ट मियोसिस है जिसमें ये सेल्स क्या करती है, डिवाइड करके 2 सेल बना लेती है। जैसे ये 2 सेल बन गई, और ये रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इस रिडक्शनल डिवीजन में जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो नंबर क्रोमोसोम्स के रिड्यूस होके और कितने रह जाते हैं स्टूडेंट, वो आधे रह जाते हैं, हाफ। यानी जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ तक सेल के अंदर जो प्लॉइडी है वो डिप्लॉइडी है, वो 2n ही होती है, लेकिन यहाँ आते ही ये कैसी हो जाती है 1n। ये कैसी सेल होगी, ये 1n है, हैप्लॉइड है, ये भी 1n है। लेकिन अभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुई, तो जब ये यानी कि 2 सेल बनती है इस फर्स्ट डिवीजन पे मियोसिस की, तो इनके लिए भी हम अब नेक्स्ट यानी कि जैसे कहिए एक टर्म यूज़ करते हैं, और वो टर्म क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी थे तो हम इनको क्या कह सकते हैं, ये बन गई स्टूडेंट सेकेंडरी, इनको कह सकते हैं आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिवीजन होगी मियोसिस यानी कि सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड डिवीजन होती है तो ये क्या बनाएंगी, फिर ये 2 सेल बना लेगी, ऐसे ये 2 सेल बना लेगी, क्योंकि एक जैसे आप जानते हैं स्पर्मेटोगोनिया से 4 सेल बनती है ये, तो ये क्या करेगी, अब इसने फिर फर्दर यानी कि 2 बना ली, तो अब इनको क्या कहेंगे हम, ये इसको ये इक्वेशनल डिवीजन है, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होती है स्टूडेंट, वो मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होती है। और इक्वेशनल का मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एज इट इज, जैसे जैसे माइटोसिस में होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये हैप्लॉइड थी, तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड 1n, ये भी 1n, और ये भी 1n, और ये भी 1n, यानी कि 4 एक तरह से क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, ये सेकेंडरी से क्या बन गए, इनको कहते हैं स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड्स बन गए स्टूडेंट्स। तो एक यानी कि पार्ट तो यहाँ तक हो गया,
जो स्पर्मेट्स है। हालांकि हमने अभी आपको ये चारों अलग अलग दिखा दिए हैं। जैसे मान लो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग करके दिखा दिए थे, क्योंकि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट हुई तो इससे 2 बनी, और सेकंड मियोसिस हुई तो उसमें क्या हो गई, 4 बन गए। लेकिन ये हमने केवल, जैसे आप जानते हो जब डिवीजन होती है, सेल डिवीजन होती है, तो उसमें 2 यानी कि एक तरह से फेजेज होती हैं। एक कौन सी होती है, एक होती है जैसे उसमें न्यूक्लियर फेज, या कहिए जैसे कैरियोकाइनेसिस, जब यानी कि कोई सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस, यानी कि जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म यानी कि डिवाइड करता है। तो ये जो अभी हम चेंजेस दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कैरियोकाइनेसिस के हो रहे हैं। यानी कैरियोकाइनेसिस से मतलब है कि इनमें सेल्स के अंदर डिवीजन तो होगी ये कंप्लीट, लेकिन अभी भी ये सारी की सारी जो जैसे कहिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं और जो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये चारों की चारों सेल्स अभी एक ही साथ एडियर होते हैं, क्योंकि इनमें जो साइटोकाइनेसिस है वो नहीं हुआ है। तो साइटोकाइनेसिस जब होगा तब ये सेपरेट होंगे। तो इसलिए अभी ये एक तरह से सेल जैसी स्ट्रक्चर है इनकी, जैसी नॉर्मल सेल्स होती हैं। अभी इनका एक तरह से फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोआ, या जिसको हम ये कहते हैं स्पर्म सेल्स, ये स्पर्म सेल्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसलिए एक पार्ट तो यहीं तक हम पढ़ते हैं कि भाई फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स में क्या है कि 4 ये स्पर्मेटिड्स हो जाते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, इन चारों यानी कि स्पर्मेटिड्स में एक दूसरे से सेपरेशन होगा। सेपरेशन कैसे होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ऑल द यानी कि 4 स्पर्मेटिड्स सेपरेट टू ईच अदर, एक यानी जैसे कहिए अलग अलग हट जाएंगे। जब ये अलग अलग हटेंगे तो इनसे क्या हो जाएंगे, 4 सेम जैसे कहिए ये हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स अलग अलग बन गए। अभी भी लेकिन इनमें कोई ज़्यादा जैसे कहिए स्पर्मेटिड तो बन गए, लेकिन अभी इनसे स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि एक स्पर्मेटोजोआ जो ह्यूमन मेल का होता है, आप जानते हैं एक या स्पर्म सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्टूडेंट कैसी होती है, वो होती है जैसे एक टैडपोल लाइक। जो टैडपोल है यानी कि जैसे आपने देखा हो जो किसी फ्रॉग का या जैसे फिश का जो टैडपोल होता है, उस टैडपोल की जैसे शेप होती है, तो ये टैडपोल शेप स्ट्रक्चर को एक्वायर करते हैं। तो वो कब करेंगे, वो इसकी सेकेंडरी जैसे कहते हैं स्टेज में आता है। अभी हमने जैसे पहले ही बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, या जिसको कह रहे हैं स्पर्म मदर सेल। तो हमने एक स्टेज तो स्टूडेंट आपको ये बताई कि जो स्पर्मेटोगोनिया से किस तरह से स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। तो इसको यानी स्पर्मेटिड्स को बनने के लिए ये सेल 3 फेजेस से यानी कि जैसे ना क्रॉस करती है। इसमें 3 फेजेस होती हैं। पहली फेज मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा हो गया ग्रोथ, और तीसरा मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई कर रही है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, नंबर ऑफ यानी जैसे कहते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया ऐड करती रहती हैं। ग्रोथ फेज में वो ग्रो कर लेती हैं, ग्रो करने के बाद में अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। और मैचुरेशन फेज में क्या होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होती है, जिससे क्या बन गए 4, यानी जैसे एक मान लेते हैं, अगर हम एक स्पर्मेटोगोनिया को लेते हैं तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया स्टूडेंट्स। ये एक यानी कि स्टेज आ गई। अब दूसरी स्टेज में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्या कहेंगे उसको, स्पर्मेटोजोआ। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो ये स्पर्मेटोजोआ हैं किससे, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड। जो ये स्पर्मेटिड्स हैं, इन स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होना, वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस होगा। तो जब ये स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है कि अब थोड़ा सा इनके अंदर कुछ जैसे कहिए सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो स्पर्मेटिड्स हैं स्टूडेंट्स, इन स्पर्मेटिड्स के अंदर पाए जाने वाली जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और जो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। और जो ये चेंजेस हैं, उन चेंजेस के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, उन चेंजेस के द्वारा ये स्पर्मेटिड्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये यानी कि स्पर्मेटिड्स एक तरह से एक स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। तो इस तरह से जब ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस।
और इसमें भी एक और हम स्टूडेंट टर्म यूज करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है, यानी कि जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो अभी भी जैसे आपको मैंने बताया था ये क्या होते हैं, ये जो यानी कि स्पर्मेटोजोआ होते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे जो ये टेस्टिकुलर लोबूल्स होते हैं, इन टेस्टिकुलर लोबूल्स की जो लाइनिंग्स होती हैं वो जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स हैं। तो इन्हीं जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स के बीच बीच में क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं, क्योंकि जैसे ये स्पर्मेटिड्स हैं, तो ये स्पर्मेटिड्स जो पाए जाते हैं, ये स्पर्मेटिड्स कहाँ होते हैं, जैसे सर्टोली सेल्स जो होती हैं और उनके यानी कि सर्टोली सेल के बीच में है। तो एक तरह से इनका जो हेड है यानी स्पर्मेटोजोआ का, वो इन सर्टोली सेल्स के बीच में एम्बेडेड होता है इनके, यानी कि जैसे कहिए एक तरह से या बीच में ये धंसा हुआ है। तो ये इनके बीच में जब धंसा होगा तो अब इनमें से इनका हेड एक तरह से रिलीज हो गया। अब ये क्योंकि स्पर्मेटोजोआ एक तरह से स्टूडेंट क्या कि मानो जैसे ये होगी एक ट्यूब, इसका जो बीच का ल्यूमन है, और ये मान लेते हैं ये जैसे ये जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स थी और बीच बीच में क्या थी, ये सर्टोली सेल्स थी। तो इनके जो हेड है, ये जो स्पर्मेटोजोआ जब बनेंगे तो इनके हेड इनके बीच में ही अभी जैसे कहिए इंसर्ट होते हैं या एक तरह से वो धंसे हुए होते हैं स्टूडेंट। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने यानी कि पार्ट को या अपने हेड को इसमें से खींच के, क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ यहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और रिलीज होने के बाद में कहाँ हो जाते हैं, फ्रीली एक तरह से ये फ्री होके इस ल्यूमन के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये इस यानी कि ल्यूमन में रिलीज होते हैं तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स हम एक टर्म यूज करते हैं और उस टर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। क्या कहेंगे उसको, स्पर्मिएशन का नाम देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्पर्मिएशन हो गया, यानी कि रिलीजिंग ऑफ द जो हेड होता है स्पर्मेटोजोआ का, एक तरह से जो स्पर्मेटोजोआ क्योंकि वो एक तरह से उसमें से बाहर आ जाता है और कहाँ आ जाता है, रिलीज इनटू द ल्यूमन या कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल की ल्यूमन है या कैविटी है उसमें ये आ जाते हैं। तो इसके आने को क्या कहते हैं, इसके रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम स्टूडेंट, ये स्पर्मिएशन। तो ये एक तरह से ये यहाँ तक ये फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पर्मेटोजोआ जब बनेगा तो ये इसमें चेंजेस जो आएंगे वो हम आपको नेक्स्ट यानी जैसे कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, जो पूरे एक स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर होती है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो स्टूडेंट्स आपको सेकंड वीडियो में कराएंगे आपको। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स। हमारी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।